आप किस शहर से? फैसलाबाद। आप भी फैसलाबाद? तो फैसलाबाद में क्या स्मोक की क्या कैफियत है? फैसलाबाद में स्मोक की इस वाली कंडीशन तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर है। इससे बेहतर है फैसलाबाद, इससे बेहतर है, लेकिन इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। ये अल्लाह का करम है कि फैसलाबाद में लाहौर जैसे हालात नहीं है। तो ये तो बार बार कह रहे हैं कि जी इंडस्ट्रीज़ की वजह से ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है। देखें जी, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। 10 अरब रुपया रखा गया था स्मोक की बेहतरी के लिए, 10 रुपए लेकिन जो माहौलियात के मिनिस्टर है वो वहाँ पे बैठी है जहाँ पे 57 इंडेक्स है। सीएम साहिबा इलाज का बहाना करा के बाहर भाग गई हैं, और अब कहा है कि नमाज इस्तिस्का जो है ना वो अदा की जाए। अल्लाह के हुजूर दुआ है, दुआ के सर पे है कोई तो इस तरह ये दुआओं से ही ये दुआओं से अमली होगा। काम करेंगे कि दुआओं से? कारकर्दगी कोई नहीं है, दुआओं से होगा। ये मेरे अल्लाह के करम से होगा, क्योंकि इनको अवाम की हमदर्दी नहीं है। इनके पास सिर्फ वो फंड रखने की एक तरीका कार है। ये 10 अरब रखे, 10 रुपये नहीं लगे कहीं, मुझे दिखा दें कहीं भी लगे। तो आप लोग खुद भी एहतियात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को भी रोका है आपने? एहतियात कर रहे हैं, अपनी जेब में मास्क डालें, बच्चों को डलवाए हैं। हम खुद तो एहतियात करेंगे, हम इनके रहमो कर में नहीं, हम अल्लाह के रहमो करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो राहिला खादिम साहिबा, आपको भी स्मोक उतना ही तंग कर रही है जितनी मुझे कर रही है और आम आदमी को कर रही है? यकीनन मेरे बच्चे बेचारे बहुत इफ़ेक्टेड हुए हैं इस वक्त, और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल सिचुएशन तो वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। होपफुली जिस तरह पंजाब हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है, आने वाले दिनों में, महीनों में इसके ऊपर जो है काबू पा लिया जाएगा। आप पक्की लाहौरी हैं, चौथी मरतबा आप इस असम्बली की मेंबर बन रही हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं इस सारे स्मोक? बेशक ये देखें, ये जो स्मोक है ये नेचुरल नहीं है। हम लोगों की कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर आज हमें सबको फेस करना पड़ रहा है। पिछले 5 साल के अंदर जो हुकूमतें थीं उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया, और ये आने वाले दिनों में हमें ये फेस करना पड़ा। लेकिन होपफुली जिस तरह से मरीम नवाज साहबा जो हैं वो फर्स्ट फ्रंट के ऊपर खेल रही हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर इक़दामात कर रही हैं, आने वाले साल में आपको इसके अंदर कमी नज़र आएगी। मरीम साहबा की अपनी तबीयत भी ख़राब है, पता चला। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको सेहत देगा और वो ठीक है माशाल्लाह से। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूर ये बताइए क्या सिचुएशन है स्मोक की? आपको भी कोई तंग किया इसने? हाँ, बड़ा सब सिचुएशन तो बहुत गंभीर है और बड़ी अजीब सूरत हाल है। सुबह मैं एक पार्क में गया तो मैंने देखा कि जो परिंदे थे वो मरे पड़े थे दरख्तों के नीचे। तो इंसानों के साथ तो जो हो रहा है, यानी कि आप देखें कि आपकी एनवायरनमेंट में अगर ये परिंदे वगैरह चहचहाने बंद कर दे तो फिर आप देखें कि क्या वहाँ होगा। तो यकीनी तौर पर ये ज़रूर है कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट भी इसके लिए कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे जो बड़ा चंक है, हम 83% जो इन्वायरमेंट को स्मोक बनाने में हमारा जो हम ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बड़ा ख़तरनाक है। तो हम मुश्किल ये है कि हम जो 3% किसानों के पीछे पड़ जाते हैं दूसरे लोगों के, हम जो 83% जो है नाकिस पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तरफ देखने की ज़रूरत। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। सब ये जो स्मोक है ये मुझे और पब्लिक को तंग कर रही है या आपको भी इतनी तंग कर रही है? सर ये हमें भी तंग कर रही है, जिनकी वजह से ये स्मोक है। जो वज़ीर थे उन्होंने 9-10 अरब रुपया रखा था, सिर्फ उन्होंने 18 करोड़ रुपया खर्च किया। उन्होंने 10 रिवो डाले लिए थे जिस पर उन्होंने स्मोक की रोकथाम के लिए स्टिकर लगाए हुए हैं। वो शहर में भागते फिर रहे लाहौर में, उन्होंने कोई काम नहीं किया कोई। और ख़ुद वो उन्होंने कहा जी मेरा गला ख़राब हो गया, मैंने 10 दफ़ा एंटीबायोटिक का कोर्स कराया। ज़ीरा साहिबा भी बाहर चली गई हैं। जब ये स्मोक ख़त्म हो जाएगी, धूप निकल आएगी, बारिश हो जाएगी, तो फिर वो भी वापस आ जाएंगे। कितनी अच्छी ओपोजिशन है, आपने तो हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने रख दिया। बिल्कुल उनका यही मौक़िफ़ है। उन्होंने अगर कोई किया कोई काम, ये उनके MPs इधर खड़े हैं, कोई कह दे कि हमने इस पत्ते को उठाकर इधर रखा है या हमने स्मोक की रोकथाम के लिए एक पौधा लगाया है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वो तो आपके ऊपर डाल रहे हैं कि पिछले 5 साल में तबाही कर गए हैं ये। आप लोगों ने इक़दामात किए थे तो आज नहीं, वो ये नहीं कह रहे। वो कहते उस वक्त कोरोना था इसलिए स्मोक नहीं थी। वो जी आर्टिफिशियल बारिश हो गई, वो जो बारिश जो थी जो हुई थी वो इसी के लिए हुई थी। ये बारिश करवा ले, कुछ करवा ले, इसको ख़त्म तो करें। जो 12 करोड़ लोगों की जान से तो ना खेलें। आपको हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आ रही इस मसले में? सर संजीदा तो क्या, वो इधर है ही नहीं, वो मुल्क से ही भाग गए हैं। हुकूमत नहीं है यहाँ पे, हुकूमत है ही नहीं।
अपोजिशन के डर से भाग गई हुकूमत? सर हमारे डर से नहीं, वो और कई डरों से भाग गए। आज जो किसानों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम कह देंगे अगर हम मुल्क से बाहर थे तो पीछे से हो गया काम। हमारे MP ने ज़्यादा खुशामद की, इन्होंने मंजूर करा दिया, ये तो हम बनता ही नहीं था। चलें, बहुत शुक्रिया राना साहब। तो मेरे साहब शेखपुरा में भी ये कैफियत है स्मोक की? आप बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ जितना लाहौर मुतासर है क्योंकि हम बिल्कुल नेक्स्ट टू लाहौर है तो उससे शायद कभी कभार ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे ख़ास तौर पर जो इन्वायरमेंट की सूरत हाल है बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ को चेक नहीं किया जा रहा। जितनी आप देखें लाहौर शेखपुरा रोड पे आप जिस तरह जाएंगे तो आपको एक हवा के अंदर एक ख़ास तौर पर एक स्मेल की भी एहसास होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये पूरे पंजाब में तो मुल्तान तक की बात चली गई है तो इन चीज़ों को बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है। अफसोस की बात है, तकलीफ़ की बात है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल भरे जा रहे हैं, बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं। एक वाहद चीज़ थी जो इस मुल्क में लेना आसान था, वो सिर्फ सांस रह गया था, टैक्स फ्री था, तो आप वो भी जो है ना वो मुमकिन नहीं रह गया। तो बड़े मसाइल क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने बड़ा संजीदा सी बात कर दी, आपने कहा जी कि कोई इंडस्ट्रीज़ को चेक नहीं किया जा रही है। यहाँ तो हम जिससे बात करते हैं कहते हैं हुकूमत बड़ी संजीदा है, डिपार्टमेंट वाले भी कह रहे हैं कि जी हम इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं। नहीं, मेरे मोबाइल में मैसेजेस हैं, मैंने गूगल इमेजेस लेके बाकायदा खुद जाके इमेजेस लेके मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को भी सेंड किए हैं सारे मामला, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये हकीकत है, अगर लिया जा रहा होता आज से हम 2-3 महीने पहले की मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, अगर हमने इन चीज़ों को पहले ही मैनेज कर लिया तो आज हमें इन हालात के अंदर ना सामना करना पड़ता। लेकिन ज़ीरो मैनेजमेंट है, बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा और ये तकलीफ की बात है कि हम अपने आने वाले इसके असरात जो है ये सिर्फ आज नहीं है कि आज हम सांस ले रहे हैं, इसके असरात हमें आइंदा 5-10 सालों बाद भी नज़र आएंगे। अगर अगले साल स्मोक नहीं होगी, अल्लाह करे ना हो, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी कह रही है कि 10-15 साल लगेंगे, लेकिन जो इस साल की स्मोक के इफेक्ट्स हैं ये भी आपको आज से 10-15 साल बाद आपके साथ रहने, ये लाइफ टाइम चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको एमरजेंसी बुनियादों पर जो हल करने की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट फेल होती नजर आ रही है इसको। बहुत शुक्रिया। तो बड़ा साहब, ये जो स्मोक है लाहौर में, आप लाहौर से ही मुंतखब हुए हैं, क्या कैफियत है, बाहर लोगों के क्या हालात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस बनता जा रहा है। बदकिस्मती से ये पिछले 25-30 साल की पॉलिसीज़ हैं जी, हमने अपना इस लाहौर का ग्रीन कवर ख़त्म कर दिया, आपने इसको एक कंक्रीट का जंगल बना दिया, उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स आने थे और बदकिस्मती से अभी भी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है। फ्लोर पे मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बताया कि 83% ये ट्रांसपोर्ट की वजह से है, 11 से 12% इंडस्ट्री की वजह से और 3% एग्रीकल्चर, जो ज़्यादा फोकस हमने 3% पे कर लिया गरीब किसान एग्रीकल्चर पे। ना ट्रांसपोर्ट के लिए कोई पॉलिसी है, ना इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी। मेजर इसमें जो हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट का 80% से ऊपर है तो, लेकिन कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है। जिन मुल्कों ने इसको फेस किया और सॉल्व किया उसमें चाइना है जी, यहाँ दिल्ली में भी वो गिर रही है, इवन यूके लंदन में हुआ, उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट को चेंज किया, उन्होंने अपने बाइक्स चिंची और गाड़ियों को, जो हमारा जैसे इंडिया का प्रॉब्लम है चाइना है, उन्होंने उनको EVs पे ले गए इलेक्ट्रिक पे, हमारी कोई पॉलिसी उस पर नहीं है और उन्होंने फ्लोर पे कहा कि इसको टाइम लगेगा जी 5 से 10 साल। और दूसरा एक जो डाटा हम बिल्कुल गलत शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ कि ये 70% इंडिया से आ रही है। हाँ, हवा यहाँ की जो हमारे ब्यूरोक्रेसी खास तौर पे उनकी तरफ से ही उसमें सर रिक्वेस्ट है, कोई डाटा ये प्रूव कभी कर सकता है कि हवा 70% आ रही, स्मॉग लेके आ रही है कि 80% ले रही है? ये तो अपने से जिम्मेदारी उठा के किसी और तरफ है ना। ये तो आपको वॉर जोन लेवल पे इसका डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको अपनी ट्रांसपोर्ट पे और उसका ब्रेकडाउन बदलना पड़ेगा जी। ठीक है। और आप जो अभी इकदाम हैं आपको नज़र आते हैं ग्राउंड पे लाहौर की हद तक की, अगर आपसे पूछें? नहीं जी, ज़ीरो इकदाम हैं। जब आप इस वक्त पूरा शहर इस सीरियस क्राइसिस में है, CM और उनकी टीम बाहर सैर कर रही है, ये तो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। जब आप लोगों को ये इंप्रेशन देंगे कि आपको तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर ये कैसे हालात ठीक हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू।